हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी जुटाई थी। अब हमें उसका एक एक पक्ष पढ़ना है। तो आज की जो क्लास उसमें हम वैदिक साहित्य शुरू करते हैं। और चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि वैदिक सभ्यता पूरी की पूरी वैदिक साहित्य पर ही टिकी हुई है, क्योंकि उसकी परिणति वैदिक साहित्य के रूप में हुई है। तो चर्चा करते हैं वैदिक साहित्य की। देखो बेटा, वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है या पहला है वेद। सबसे पहले वेदों पे चर्चा करनी है। वेद की हम बात करें, वेद संस्कृत के विद धातु से बना है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। विद धातु है जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। जानना या ज्ञान प्राप्त करना। विद का शाब्दिक अर्थ है, विद धातु से ही वेद बना है। ठीक है। वेदों को श्रुति व संहिता भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुष से भी कहा जाता है। श्रुति व संहिता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा ज्ञान जो सुनकर के प्राप्त किया गया है, ऐसा ज्ञान जो सुनकर के प्राप्त किया जा सके, वो श्रुति या संहिता कहलाते हैं। वेदों को अपौरुष से कहा गया है। इसकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं हुई, यह ईश्वर प्रदत्त कृति मानी गई है। समझना बेटा, वेद ईश्वर प्रदत्त कृति मानी गई है, अतः इन्हें अपौरुष से कहा जाता है। जो कि बात करें वेदों की संख्या की, तो वेद है बेटा 4। इनका क्रम है, क्रम अपने को याद रखना है। वेदों की संख्या है कितनी? 4। देखो, ऋग्वेद पहला, यजुर्वेद दूसरा, सामवेद तीसरा और अथर्ववेद चौथा और अंतिम। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। वेदों को श्रुति व संहिता भी कहा जाता है, ऐसा ज्ञान जो सुनकर के प्राप्त किया जा सके। और वेदों को अपौरुष से भी बोलते हैं। वेदों की या विद, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। अब अपने को एक एक वेद पर चर्चा करनी है। सबसे पहले जो अपना वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं बेटा। क्या खासियत है इस वेद की? सुनो, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। सन 2011 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यूएनओ का एक अभिन्न अंग है यूनेस्को। ठीक है। जो सांस्कृतिक उत्थान का संरक्षण करता है पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में। और उस यूनेस्को ने सन 2011 में हमारे ऋग्वेद को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यह भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। उपवेद की हम बात करें तो इसका उपवेद है आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद के जनक तो पतंजलि। समझना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के जनक कौन है? पतंजलि है। ठीक है। इसमें मंडल 10। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। पद मंत्र या सूक्त 1024। ठीक है। और मंडल कितने हैं? 10। कई बार पूछा जाता है इसके ब्राह्मण ग्रंथ, यह भी ध्यान रखना है। हर ग्रंथ, हर वेद का एक उपवेद है और हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। तो जो ऋग्वेद, इसके 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। समझना इस चीज को। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय और दूसरा कौशिकी। मंडल कितने हैं? 10।
अब जो 10 मंडल हैं उनमें से एक दो मंडल मुख्य हैं, उन पर हमें चर्चा करनी है। विशेष बात क्या है, सन 2011 में विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने इसे शामिल किया था और यह भारत का सबसे प्राचीन वेद है। अब देखो मंडल की बात करें, इसका तीसरा मंडल, बेटा ध्यान रखना है, तीसरा जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ठीक है, किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। ये स्वित अथवा सूर्य देवता को समर्पित है, स्वित अथवा सूर्य देवता को समर्पित है। क्लियर, क्या, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद का 7वां मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 मंडल जो हमें पढ़ने हैं। 7वां जो मंडल है उसमें उल्लेख है दशराज युद्ध का। दशराज युद्ध की हम बात करें, यह युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे, नदी किनारे आर्य राजा सुदास व 10 अनार्य राजाओं के मध्य हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। आर्य राजा सुदास ने 10 अनार्य राजाओं को दशराज युद्ध में हराया था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और इस सुदास का जन्म भरत था, ये भरत जन का राजा था, इसी कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। दशराज युद्ध ऋग्वेद का 7वां मंडल, दशराज युद्ध का विजेता आर्य राजा सुदास, हराया 10 अनार्य राजाओं को। कौन से जन का राजा था, भरत जन का राजा था, इस कारण नाम पड़ गया भारत। तो ये तीसरा, ये 7वां। 9वां मंडल, ध्यान रखना है, सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता हर्ष व उल्लास का देवता है। जब हम देवता पढ़ेंगे आगे चल के तब और ज्यादा समझ में आएगा। हर्ष उल्लास का देवता सोम है और सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल, इसमें देखो बेटा 10वां मंडल जो है इसका पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और ऐसा बताया गया है कि इसके 4 अंगों से 4 वर्णों का उदय हुआ है। 4 वर्णों का उदय हुआ है। ठीक है, देखो मुख, भुजा, भुजा के बाद में जंगा, मुख, भुजा, जंगा, और इसके बाद में अपन बात करें किसकी, पैर। 4 हो गए अंग। चारों से कौन कौन निकले, सबसे पहले मुख, मुख से निकले ब्राह्मण, भुजा से निकले क्षत्रिय, जंगा से निकले वैश्य, पैरों से निकले शूद्र। ठीक है, तो 10वां मंडल, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त, एक विराट पुरुष की कल्पना जिसके 4 अंगों से 4 वर्णों का उदय माना गया है। मुख से ब्राह्मण निकले, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो भारत में वर्ण व्यवस्था का, समझना है बेटा, भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक साक्ष्य या शुरुआती साक्ष्य कहां से मिले हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुष सूक्त से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य पढ़ रहे, एक एक वेद पे चर्चा करनी। तो सबसे पहले हमारा वेद कौन सा हुआ, ऋग्वेद। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। नंबर 2 है बेटा अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद देखो, ये जो यजुर्वेद है इसमें जो शब्द है यजु, इसका अर्थ है यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान, अर्थात वह वेद जिसमें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है।
यज्ञ और यज्ञ क्रियाओं का उल्लेख है वो ही यजुर्वेद कहलाया। धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है, यज्ञ व यज्ञ क्रियाओं का उल्लेख है, वो क्या कहलाया? यजुर्वेद कहलाया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके उपवेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो समझना है बेटा, इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। आयुर्वेद के जनक कौन थे? पतंजलि। तो इसका उपवेद हो गया। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और कौशिकी। तैत्तिरीय और कौशिकी ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपवेद धनुर्वेद है। यजु का अर्थ यज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठान है। और खासियत है इस वेद की, यह जो वेद है वो गद व पद दोनों में है। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कर्षण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। वैसे ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसी को ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? वाजस्नेयी संहिता। तो ये दो वेद हो गए, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। चर्चा करते हैं तीसरे वेद की। तीसरा जो वेद है बेटा वो अपना सामवेद। सामवेद जो है इसमें शब्द है साम। ये जो साम शब्द है इसका अर्थ होता है गाना अथवा गे पद। गे पद का मतलब होता है ऐसे पद या ऐसे पद मंत्र जिनको गाकर के प्रकट किया जा सकता है। ऐसे पद मंत्र जिनको गाकर के प्रकट किया जा सकता है वो ही सामवेद कहलाया। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ऐसा वेद जिसके पद मंत्र ऐसे हैं जिनको गाकर के प्रकट किया जा सके वो सामवेद कहलाया। ठीक है, सामवेद की बात करें तो सबसे पहले उपवेद। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। समझना बेटा, इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट है, शुरू के जो दो वेद उनके दो दो ब्राह्मण ग्रंथ और आगे के जो दो वेद उनके एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, उपवेद गंधर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक, या फिर यूं कहें भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है? सामवेद से। सामवेद के आने से पहले भारत में संगीत नृत्य कुछ नहीं था। संगीत की उत्पत्ति का वेद ही कौन सा है? ये सामवेद है। इसका उपवेद गंधर्ववेद है और ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। खासियत इसके जो पद मंत्र हैं वो गाने योग्य पदों में है। और अब बात करते हैं बेटा अंतिम यानी नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करते हैं। इसकी रचना ऋषि अथर्वा या फिर दूसरे शब्दों के अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद। ठीक है, रचना सबसे अंत में हुई। इसका मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना पहले और अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई। ठीक है, इसका जो उपवेद है, इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। मैंने पहले ही बताया हर ग्रंथ का हर वेद का अपना एक उपवेद होगा। तो इसका उपवेद हो गया शिल्पवेद, ये भी हमें याद रखना है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, अब इसमें है क्या वो देखो। ये जो वेद है इसमें आर्यों के रोग, उनका निदान, अतः इसको भेषज वेद भी कहते हैं। पहली चीज, आर्यों के रोग और उनके निदानों यानी उपचारों का उल्लेख है तो भेषज वेद हो गया। ठीक है, इसमें आर्यों के जादू टोना,
तंत्र मंत्र जैसी अनार्य परंपराओं का उल्लेख है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, धार्मिक पाखंड, इस प्रकार की जो अनार्य परंपराएं हैं जिनको आर्य नहीं मानते थे, उनका उल्लेख कहां है? वो अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके रचनाकार अथर्वा ऋषि थे। ठीक है, 4 वेद हो गए बेटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, कई बार प्रश्न आता है त्रिवेद या वेद त्रिवेद में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रिवेद में जो शामिल नहीं है वो है अथर्ववेद। अब आप कहोगे त्रिवेद में कौन कौन से या वेद त्रि कौन कौन सी है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो तीनों वेद हैं वो वेद त्रि में शामिल हैं, त्रिवेद में शामिल हैं। क्यों? उपरोक्त तीनों की या शुरुआती तीनों वेदों की विषय वस्तु समान है, समान होने के कारण उसे त्रिवेद में शामिल किया गया है। चौथे वेद की रचना सबसे अंत में हुई, उसकी विषय वस्तु इन सबसे अलग है, इस कारण अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। तो आज की क्लास में हमने वैदिक साहित्य शुरू किया है। वैदिक साहित्य में जो पहला टॉपिक था वेद, उस पर चर्चा की है। धन्यवाद।